Hello dear students, welcome back to the channel hashtag study with start 2021। जैसे कि आप जानते हैं हमने दो मैथ्स हमारे स्टार्ट किए हुए हैं फिफ्थ सेम के। फर्स्ट इज ग्रुप्स एंड रिंग्स एंड सेकंड इज रियल एनालिसिस। तो रियल एनालिसिस में इससे पीछे वाले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 की थी और इसमें हम करेंगे थ्योरम्स। हम करेंगे ये वाली थ्योरम, डार्बॉक्स थ्योरम करेंगे और उससे नेक्स्ट कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी करेंगे। यहाँ तक करेंगे और इंटीग्रेबिलिटी ऑफ कंटिन्यूस फंक्शंस हम इससे नेक्स्ट वाले लेक्चर में करेंगे। तो यहाँ तक कंप्लीट करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, आपको ये बताना है कि अगर f कोई बाउंडेड फंक्शन है ना ए बी के ऊपर, क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर, तो जो ये इंटीग्रल है ये लेस देन इक्वल टू होगा इस इंटीग्रल के। आप इसको देख के बता सकते हो कौन सा इंटीग्रल है, ये लोअर इंटीग्रल है और ये कौन सा है, अपर इंटीग्रल है। अब देखो, इसको ना बिना आप देखे भी इसको इजीली सोल्व कर सकते हो। आपको एक चीज़ पता है कि अगर P1 और P2 दो पार्टीशंस हैं तो एक का लोअर सम दूसरे के अपर सम से हमेशा ही लेस देन इक्वल टू होता है। ये हम कर चुके हैं, इस थ्योरम की कोरोलरी में हमने किया था। देखो ये रहा कि अगर कोई दो पार्टीशंस है ना P1 एंड P2, तो फर्स्ट वाली का कोई भी, फर्स्ट वाली ज़रूरी नहीं है, किसी एक पार्टीशन का लोअर सम हमेशा लेस देन इक्वल टू होगा दूसरी पार्टीशन के अपर सम के। ये चीज़ हो गई। अब आपको पता है इससे आपको लोअर इंटीग्रल निकालना है। कैसे निकालोगे? एक बार आपने लीस्ट अपर बाउंड लेना पड़ेगा दोनों साइड, और एक बार आपने क्या लेना पड़ेगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड लेना पड़ेगा। अब लोअर सम है, इसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, लोअर सम के लिए हम क्या लेते हैं, सुप्रीमम, ठीक है, यानी लीस्ट अपर बाउंड लेते हैं उसका। और अपर सम के लिए हम क्या लेते हैं, इन्फिमम, यानी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड लेते हैं। यानी एक स्टेप में आप ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड लोगे दोनों साइड और एक स्टेप में आप लीस्ट अपर बाउंड लोगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, जब हम इसके लिए सुप्रीमम ले रहे हैं ना, तो P2 को आपने फिक्स करना पड़ेगा ताकि राइट हैंड साइड पे उसका कोई चेंज ना हो, तभी तो हमारा आंसर आएगा। देखो क्या कहा इसने ये कहा कि कीपिंग P2 फिक्स्ड, P2 को आपने फिक्स रखना है ताकि राइट हैंड साइड पे कोई भी इफेक्ट ना पड़े। एंड टेकिंग लीस्ट अपर बाउंड ओवर ऑल पार्टीशंस P1, यानी P1 के ऊपर तो आपने लीस्ट अपर बाउंड लेना है, यानी सुप्रीमम लेना है। लोअर सम के ऊपर सुप्रीमम ही लिया जाता है ताकि क्या आ जाए, लोअर इंटीग्रल। लेकिन P2 को फिक्स रखा इसलिए इस साइड कोई चेंज नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, P2 के ओवर क्या ले लेंगे, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ले लेंगे, ठीक है। इस साइड तो हमें कांस्टेंट रखने की कुछ ज़रूरत है ही नहीं ना, इंटीग्रल में चेंज होगा ये तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड लेना आपको ओवर ऑल पार्टीशंस P2, तो ये तो एज इट इज है। और अपर इंटीग्रल का इन्फिमम जब लिया जाता है किस में कन्वर्ट हो जाता है, अपर इंटीग्रल के अंदर, ठीक है। बिल्कुल 3 लाइन्स का स्टेप है। नेक्स्ट देखिए डार्बॉक्स थ्योरम। डार्बॉक्स थ्योरम क्या कहती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई बाउंडेड फंक्शन है क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर, देन फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर कोरस्पॉन्ड्स अ डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट, यानी हर किसी एप्सिलॉन के लिए एक डेल्टा एग्जिस्ट करेगा। किस टाइप से, कि जो अपर सम होगा ना, देखो ये क्या है, अपर इंटीग्रल है। अपर इंटीग्रल में आपने ज़रा सा कुछ ऐड कर दिया ना, तो एक अपर सम ऐसा एग्जिस्ट कर जाएगा जो इससे छोटा हो जाएगा। देखने में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, बाकी कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ये वही चीज़ है जो हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड में करते थे। तो इसको समझने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, उसमें सीक्वेंस एंड सीरीज़ की प्लेलिस्ट है, लास्ट में सीक्वेंस एंड सीरीज़ की प्लेलिस्ट है। उसका हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा हुआ है कि सुप्रीमम क्या होता है, इन्फिमम क्या होता है, और सुप्रीमम और इन्फिमम में एप्सिलॉन ऐड कर दें, एप्सिलॉन माइनस कर दें तो क्या होता है। तो वो सब आप एक बार ज़रूर देख लेना, ठीक है। रिवीजन मैं यहाँ भी कराऊंगी इस लेक्चर में, लेकिन एक बार वो देख लेना ताकि आपको अच्छे से रिवीजन हो जाए उस चीज़ की, ठीक है। तो देखो, बिल्कुल पहली चीज़ ये क्या है, अपर इंटीग्रल है। और अपर इंटीग्रल कैसे निकाला जाता है, अपर सम्स का क्या लेके, सुप्रीमम या इन्फिमम, इन्फिमम। यानी अपर सम्स का जब इन्फिमम लिया जाता है ना, ये वो चीज़ है। यानी इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, देखो ऐसे लिख सकते हैं ना, अपर इंटीग्रल क्या होता है, इन्फिमम होता है सारे अपर सम्स का। अब ये चीज़ है इन्फिमम, यानी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, यानी ये लोअर बाउंड्स में से सबसे बड़ी वैल्यू है। कहने का मतलब क्या है, अगर इस लोअर बाउंड में से, अगर इस ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड में से, यानी अगर इस इन्फिमम में से, यानी अगर इस इंटरवल में से, सॉरी इंटीग्रल में से, सेम ही बात है ना, इंटीग्रल कह लूँ मैं, या अपर सम्स का इन्फिमम कह लूँ, या अपर सम्स का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कह लूँ, वो सारी यहाँ कहीं लाई करता है। तो अगर मैं इसमें ज़रा सा एप्सिलॉन ऐड कर देती हूँ तो ये वैल्यू इसके अंदर आ जाएगी ना, यानी कोई ना कोई अपर सम इससे छोटा हो जाएगा। फिर मान लो पहले यहाँ था, मैंने ज़रा सा एप्सिलॉन ऐड किया, वो यहाँ आ गया, तो इसका मतलब कोई ना कोई अपर सम ज़रूर एग्जिस्ट कर जाएगा
जो इस वैल्यू से क्या हो जाएगा, छोटा। ठीक है, यानी ये चीज़ हो जाएगी ना, जो इन्फिमम है वो कौन है, ये है, यानी यहाँ कहीं है। अगर इस इन्फिमम में मैं ज़रा सा कुछ एप्सिलॉन ऐड कर देती हूँ तो वो अंदर चला जाएगा, यानी कोई ना कोई अपर सम। और ये सारे क्या हैं, अपर सम्स हैं, क्योंकि इन अपर सम्स का ही तो इन्फिमम लिया जब हमने, तो ही ये आया था ना। तो ज़रा सा मैंने कुछ इसमें एप्सिलॉन ऐड किया तो कोई ना कोई अपर सम इससे छोटा एग्जिस्ट कर जाएगा वहाँ पे, हर किसी पार्टीशन पी के लिए। पी क्या है, पार्टीशन है ना। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया है। सेकंड देखिए, LFP यानी लोअर सम, ये वही चीज़ यहाँ पे है। ये क्या है, जो लोअर इंटीग्रल है वो कैसे निकाला जाता है, सारे लोअर सम्स का सुप्रीमम लेके। अब सुप्रीमम में ऐसा ही कुछ है, जो ये लोअर इंटीग्रल है ये क्या है, सारे लोअर सम्स का क्या है, सुप्रीमम है, यानी यहाँ कहीं लाई करता है। अब अगर मैं इस सुप्रीमम में से, यानी इस इंटीग्रल में से अगर मैं ज़रा सा एप्सिलॉन माइनस कर दूँ तो वो यहाँ कहीं आ जाएगा, यानी कोई ना कोई लोअर सम एग्जिस्ट कर जाएगा जो कि इस वैल्यू से बड़ा होगा, है ना, है ना, वो बड़ा होगा, यहाँ कहीं वो लोअर सम एग्जिस्ट कर जाएगा जो बड़ा होगा, और जो माइनस करने पे वैल्यू आई है वो यहाँ कहीं है, ये यानी वो छोटी होगी। तो वही चीज़ मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि इन्होंने ऐसा लिखा क्यों है। तो अब देखो पढ़ते हैं। बाउंडेड फंक्शन है ना क्लोज इंटरवल AB के ऊपर, और एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक डेल्टा ग्रेटर देन 0 एग्जिस्ट करेगा कि इसका अपर सम क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा अगर हम इसके इन्फिमम में कुछ ऐड कर देते हैं एप्सिलॉन, और लोअर सम बड़ा हो जाएगा इसके लोअर इंटीग्रल से अगर हम उसमें से माइनस कर देते हैं एप्सिलॉन फॉर ईच पार्टीशन P ऑफ AB, हर पार्टीशन के लिए इसकी विद, जिसका जो नॉर्म है ना वो किसी डेल्टा से कम है, यानी कोई फिक्स डेल्टा है। एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए हमें डेल्टा मिल रहा है ना, तो उस डेल्टा से जब जब नॉर्म इस पार्टीशन की कम है तो ये दोनों चीज़ें एग्जिस्ट कर जाएंगी। आई होप आपको ये समझ आया ना। अब देखो इसका प्रूफ देखते हैं, अब अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। प्रूफ बिल्कुल अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर है फर्स्ट और सेकंड दोनों का। तो फर्स्ट करते हैं, बिल्कुल जो कहता जाएगा ना, जो दे रखा है पहले वो लिखते हैं, ठीक है, फिर जो हमें पता है वो लिखेंगे, और फिर उन दोनों का यूज़ करके और फिर चीज़ को निकाल लेंगे। अब इसने कहा f बाउंडेड फंक्शन है, मैंने लिख लिया f बाउंडेड फंक्शन है, ठीक है। अब बाउंडेड का मतलब क्या होता है, ऐसा कोई पॉजिटिव नंबर के एग्जिस्ट करता है, और किस टाइप से एग्जिस्ट करता है कि इस f(x) की मॉडुलस की वैल्यू हमेशा ही लेस देन इक्वल टू की होगी। यही तो करते हैं ना हम। बाउंडेड फंक्शन का मतलब क्या है, नीचे से भी बाउंड है ऊपर से भी बाउंड है, यानी कोई ना कोई पॉजिटिव इंटीजर किस टाइप से एग्जिस्ट करता है, किस टाइप से एग्जिस्ट करता है कि इस फंक्शन की वैल्यू हमेशा माइनस के और के बीच में ही होगी। तभी तो हम कहेंगे ये नीचे से भी बाउंडेड है, यानी इसका लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट करता है, और ऊपर से भी बाउंडेड है, यानी अपर बाउंड भी एग्जिस्ट करता है। लोअर और अपर दोनों एग्जिस्ट करते हैं तो फंक्शन कैसा हो जाता है, बाउंडेड। ठीक है, तो कहीं भी आपको ये दिखे ना कि f बाउंडेड फंक्शन है, तो इसका मतलब कोई पॉजिटिव इंटीजर के इस टाइप से एग्जिस्ट करता है, इस फंक्शन की वैल्यू माइनस के और के बीच में है, और इसको आप कैसे लिख देते हो, इस टाइप से कि इसका जो मॉडुलस है ना वो लेस देन इक्वल टू के है। ये लॉजिक होता है कि ऐसा क्यों लिखा जाता है, ठीक है ना, क्योंकि माइनस के और के बीच में वो वैल्यू एग्जिस्ट करती है, मॉडुलस ले लेते हो तो के से लेस देन इक्वल टू आ जाएगा। अब देखो पहली चीज़, जो ये अपर इंटीग्रल है ये क्या होता है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होता है सेट ऑफ अपर सम्स का, ये हमें पता है। इसका मतलब हर किसी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक पार्टीशन तो ज़रूर एग्जिस्ट करेगी ना, है ना। ए जहाँ पे जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है यानी x0 a होगा, और लास्ट वाला जो xp इसमें मानना हुआ है वो b होगा। पार्टीशन इसी टाइप से होती है, फर्स्ट एलिमेंट वही होता है जो इसका फर्स्ट टर्म होती है, और लास्ट जो इसकी लास्ट होती है। और देखो किस टाइप से कि अपर सम ऑफ fp1, यानी इस p1 पार्टीशन की ये बात कर रहा है, वो लेस देन हो जाएगा, इक्वल टू नहीं, लेस देन हो जाएगा इस अपर इंटीग्रल प्लस एप्सिलॉन बाय 2k। ठीक है, अब देखो ये तो हमने वही चीज़ यूज़ की ना, क्योंकि ये ये इन्फिमम है, तो इसमें ज़रा सा मैंने कुछ ऐड किया तो कोई अपर सम एग्जिस्ट कर जाएगा जो इससे छोटा होगा। अभी मैंने आपको करके भी दिखाया था, वो चीज़ इसने डायरेक्टली यहाँ यूज़ की। अब देखो हम क्यों कर रहे हैं ये सब, आपको पता चलेगा अभी। अब जो पार्टीशन P1 है ना, इसके पास P+1 पॉइंट्स हैं A और B को इंक्लूड करके, ये तो हमें पता है। देखो फर्स्ट तो A है, सेकंड B है, और इनके बीच में कितने हैं, P-1 पॉइंट्स हैं, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है, और 1 2 3 4 5 ये P तो यही हो गए और एक ही है, तो टोटली कितने हैं, P+1 पॉइंट्स हो गए ना। अब इंक्लूडिंग A एंड B। अब डेल्टा, अब हमने ऊपर कहा था कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए डेल्टा भी एग्जिस्ट करेगा, तो वो डेल्टा हम मान लेते हैं क्या है, लेस देन एप्सिलॉन बाय 4k इंटू P-1।
बस आपको ये याद रखना है कि आपको ये मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा, डेल्टा इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 4k इंटू पी माइनस 1। ठीक है, और P इसने कैसी पार्टीशन दी थी, जिसकी जो नॉर्म है वो लेस देन डेल्टा होगी। सो और P हमें पार्टीशन माननी पड़ेगी जिसकी नॉर्म लेस देन डेल्टा है। बिल्कुल इजी है यहाँ तक तो, ये तो हमें पता ही है ऐसा होता है। एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक पार्टीशन मान ली जिसमें P+1 पॉइंट्स हैं, तो ये चीज़ तो होगी ही होगी, क्योंकि इन्फिमम में ज़रा सा कुछ ऐड करो कोई अपर सम उससे छोटा एग्जिस्ट कर जाता है। डेल्टा आपको ये मानना है और नॉर्म ऐसी पार्टीशन P माननी है जिसकी नॉर्म लेस देन डेल्टा है। अब देखो P स्टार को आपने मान लिया, एक तो P पार्टीशन ये मानी है, एक पहले भी तो हमने मानी थी P1, तो P स्टार हमने एक ऐसी पार्टीशन मान ली जो P यूनियन P1 है। ठीक है, अब देखो कॉमन रिफाइनमेंट, अब आपको पता है कि इस टाइप की जो यूनियन की फॉर्म में लिखे जाए उसको कॉमन रिफाइनमेंट बोलते हैं, हमने पीछे किया था। हैविंग एट मोस्ट P-1 एडिशनल पॉइंट्स देन P। अब कहने का मतलब इसका क्या है कि P आपने पार्टीशन मानी है तो हर पार्टीशन के अंदर A और B तो होंगे ही होंगे, है ना। यानी इस यूनियन में क्या है, P के भी एलिमेंट है सारे और P1 के भी एलिमेंट हैं। अब P में भी A और B हैं, P1 में भी A और B हैं, यानी P में P के तो हैं ही हैं जितने भी पॉइंट्स हैं, लेकिन P स्टार में P के साथ साथ P-1 भी एट मोस्ट हो सकते हैं। देखो ऐसा समझते हैं, P स्टार क्या है, P यूनियन P1 के इक्वल है ना। मान लो इसमें n एलिमेंट्स हैं और P1 में हमने अभी देखा था कितने एलिमेंट्स थे, P+1 एलिमेंट्स थे। अब P स्टार में क्या आएंगे, वो एलिमेंट्स जो इसमें भी हैं और इसमें भी, इन दोनों के एलिमेंट्स आएंगे ना P स्टार में। तो लेकिन एक चीज़ और, दोनों ही पार्टीशंस हैं तो A और B इसमें भी होगा, A और B इसमें भी होगा, तो इसमें एट मोस्ट कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं, n तो इसके और इसके P-1, क्योंकि A और B जब इसमें आ गए तो इस वालों को तो हमने हटाना पड़ेगा ना, बार बार तो लेगा नहीं वो इसको। तो एट मोस्ट क्या हो सकते हैं, P के सारे एलिमेंट्स और P1 के P-1 एलिमेंट्स, ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकते हैं। ठीक है, अगर कुछ कॉमन हुआ तो इनसे भी कम होंगे, लेकिन एट मोस्ट क्या होंगे, P के तो होंगे ही होंगे सारे और ज़्यादा से ज़्यादा इसके P1 के P-1 पॉइंट्स हो सकते हैं। ठीक है, इसके दो कौन से निकालने हैं इसने, A और B, क्योंकि वो P में पहले ही हैं इसीलिए। वही इसने कहा है कि हैविंग एट मोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा P-1 एडिशनल पॉइंट्स हैं P वाले से। अब अगर ऐसा है तो अपर सम -2k इंटू P-1 डेल्टा इज लेस देन UFP स्टार लेस देन UFP1। ये चीज़ इसने यहाँ से लिखी है सेकेंड पार्ट से। ठीक है, यानी यहाँ छोटी वाली पार्टीशन, यहाँ बड़ी वाली पार्टीशन, और क्या डिफरेंस आएगा, यानी छोटी वाली कौन सी है, उसमें P1 है, बड़ी वाली P स्टार है और P की जगह क्या है, P-1 है, क्योंकि P-1 पॉइंट्स है ना P1 के। तो क्या लिखेंगे हम, UFP1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू UFP स्टार इज ग्रेटर देन इक्वल टू UFP1 -2 इंटू P-1 K इंटू डेल्टा। तो वही लिखा है इसने कि UFP1 फिर P स्टार फिर UFP माइनस दिस। अच्छा, यहाँ P लिखा है इसने क्योंकि पार्टीशन हमने दो मानी है ना, यहाँ पे इसने P1 यूज़ कर लिया, यहाँ इसने P यूज़ कर लिया। तो ये कहाँ से लिखा है, ये हमने भी पीछे देखा था। अब देखो ये चीज़ तो आपने अभी देखी थी कि जो UFP1 है, ये देखो UFP1 तो इससे लेस था, और तो इसका मतलब ये किससे लेस हो गया, इससे, एज इट इज़ मैंने लिख दिया। अब आप क्या करोगे, इसकी तो ये वाली टर्म को और इस टर्म को, इनको यूज़ करोगे, इन दोनों को बीच में से हटा दो। यानी हमारे पास अब क्या है कि UFP-2k इंटू P-1 डेल्टा इज लेस देन ये चीज़। नेक्स्ट स्टेप में इसको उधर प्लस में ले जाना, तो UFP किससे लेस हो जाएगा, इसके प्लस में 2k इंटू P-1 डेल्टा के। अब नेक्स्ट स्टेप में वही कर लो जिसमें कॉमन हो। देखो ये चीज़ हो गई, ये चीज़ होगी, प्लस ε/2 हो गया। अब नेक्स्ट में देखो हम क्या कर सकते हैं, डेल्टा है ना यहाँ पे, लेकिन डेल्टा क्या था, लेस देन ε/4k इंटू P-1 था। यानी ये पूरी की पूरी टर्म किससे लेस हो जाएगी, जब हम डेल्टा की वैल्यू ये पुट कर देंगे, क्योंकि डेल्टा इससे कम है ना। और अगर हम डेल्टा की जगह ये वैल्यू पुट करते हैं तो ये वाली टर्म उस वाली टर्म से लेस हो जाएगी, क्योंकि ये डेल्टा उससे कम है, तो ये लेस हो गई इससे। हमने डेल्टा की वैल्यू पुट कर दी ε/4k इंटू P-1। अब इसको सोल्व कर लो, P-1 से ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, सिर्फ ε/2 रह गया। अब ε/2 प्लस ε/2 एप्सिलॉन हो गया। यानी क्या आ गया कि UFP इज लेस देन दिस, जहाँ पे P पार्टीशन है जिसकी नॉर्म लेस देन डेल्टा है। अब आपको समझ आया ना हमने डेल्टा को इससे लेस क्यों माना था, ताकि ये कैंसिल हो जाए, सिर्फ ε/2 रह जाए। और इसको एप्सिलॉन की बजाय ε/2 क्यों माना था यहाँ पे हमने, ताकि ε/2 प्लस ε/2 एप्सिलॉन हो जाए लास्ट में।
ठीक है। अब सेकंड वाला बिल्कुल सेम है। अब देखो एक बार रिवीजन ले लेते हैं। पहली चीज़ हमने बाउंडेड था तो ये लिख दिया। अब ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है तो किसी एप्सिलॉन ग्रेटर देन हर किसी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए पार्टीशन P1 एग्जिस्ट करेगी जिसमें P+1 पॉइंट्स होंगे। और जैसा कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है तो इसमें ज़रा सा मैंने एप्सिलॉन बाय 2 ऐड किया तो UF_P1 एग्जिस्ट कर जाएगा जो इससे छोटा हो जाएगा। अब डेल्टा आपने मानना है लेस देन एप्सिलॉन बाय 4k इंटू P-1 और P पार्टीशन माननी है जिसकी नॉर्म जो है वो लेस देन इक्वल टू डेल्टा हो। अब P स्टार P यूनियन P1 अगर मैं मान लेती हूँ तो P स्टार में कितने एलिमेंट्स होंगे? इसके तो सारे ही होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा P1 के कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं? P-1 क्योंकि A और B एलिमेंट इसमें ऑलरेडी हैं तो इस वाले तो छोड़ देंगे हम। अब ऐसा है तो ये हमने पीछे से बिल्कुल एज इट इज़ लिख लिया। वहाँ पे यहाँ P था तो यहाँ हमने क्या कर दिया? P1 कर दिया। वहाँ यहाँ पे क्या था? P डैश था यानी बड़ी वाली थी तो यहाँ हमारे पास बड़ी वाली कौन सी है? P स्टार है। यहाँ उसने यही लिखा था एज इट इज़, हमने ले लिया P। अब सारी उसकी तो मानेंगे नहीं ना तो हमने यहाँ P1 लिया था लेकिन यहाँ P ले लिया। लेकिन ये वैल्यू किससे कम थी? इससे कम थी। तो इन दोनों का काम अब खत्म हो गया। इनको बीच में से बिल्कुल उठा के साइड में रख दीजिए, सिर्फ ये दो रह जाएंगे तो UF इससे लेस हो जाएगा। अब डेल्टा क्या है? डेल्टा की वैल्यू इससे लेस है तो अगर इसकी जगह आप ये वैल्यू पुट कर देते हो तो ये वाली टर्म उस टर्म से लेस हो जाएगी। फिर आपने पुट की, कैंसिल हो गया, ये आ गया, आपका प्रूव हो गया। ठीक है, बिल्कुल सिमिलरली आपने ये करना है। लीस्ट अपर बाउंड है तो माइनस करना है एप्सिलॉन बाय 2, ऐसे ही डेल्टा और ऐसे ही ये सब करके चलना है। ये भी आपके पास प्रूव हो जाएगा। अब एक चीज़ और, अब यहाँ पे इसने करोड़ली में क्या कहा? अब हमारे पास था क्या कि जो अपर सम है ना वो क्या होगा? लेस देन होगा इस वैल्यू से प्लस एप्सिलॉन से, लेस देन होगा ना इससे। अब इसने ये कहा है कि जैसे जैसे जो ये पार्टीशन की नॉर्म है ना ये 0 को अटेंड करेगी वैसे वैसे एप्सिलॉन भी किसको अटेंड करने लग जाएगा? 0 को। यानी उस टाइम पे लिमिट नॉर्म टेंड्स टू 0 अपर सम ऑफ FP इक्वल हो जाएगा A से B यानी अपर इंटीग्रल के। ठीक है, अपर सम इक्वल हो जाएगा अपर इंटीग्रल के। कब? जब नॉर्म जो है वो 0 को अटेंड करती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये कि जो वैसे तो अपर सम्स हैं और ये क्या है? अपर इंटीग्रल है। तो अपर सम्स का इन्फिमम लेके आप अपर इंटीग्रल निकालते हो ना, लेकिन ये दोनों इक्वल कब हो जाते हैं? जब पार्टीशन की नॉर्म 0 को अटेंड करती है। और सिमिलरली लोअर सम और लोअर इंटीग्रल इक्वल कब हो जाते हैं? जब नॉर्म 0 को अटेंड करने लग जाती है। ये ध्यान रखना। देखो जी, फर्स्ट देखते हैं, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ बाउंडेड फंक्शन टू बी इंटीग्रेबल। तीनों के तीनों थ्योरम क्या है? इंटीग्रेबिलिटी की कंडीशंस बताती हैं। यानी कि कोई भी फंक्शन है वो इंटीग्रेबल कब होगा? पहली थ्योरम क्या कहती है कि कोई बाउंडेड फंक्शन है वो इसके ऊपर, इस इंटरवल के ऊपर इंटीग्रेबल होगा। इस चीज़ की नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या है कि फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एक पार्टीशन इस टाइप से एग्जिस्ट कर जाए कि अपर सम माइनस लोअर सम एप्सिलॉन से कम हो जाए। ठीक है, यानी हर किसी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक ऐसी पार्टीशन एग्जिस्ट करे कि अपर सम और लोअर सम का डिफरेंस उस एप्सिलॉन से कम हो जाए। सिंपल सी चीज़ है ये तो। अब नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन का मतलब क्या है? नेसेसरी मतलब आपको ये लेके चलना है कि वो इंटीग्रेबल है, आपको ये प्रूव करना है कि इनका डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन होगा। और सफिशिएंट में आपने ये लेके चलना है कि उनका जो डिफरेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन है। आपको ये प्रूव करना है कि फंक्शन इंटीग्रेबल होगा। नेसेसरी एंड सफिशिएंट का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ टाइप की चीज़ होती है ये। यानी ये है तो वो भी है और ये होल्ड करती है तो ये भी होल्ड करेगी। तो पहली चीज़ देखो, व्हेन कंडीशन इज नेसेसरी यानी वो इंटीग्रेबल है। अब इंटीग्रेबल है तो ये जो इंटीग्रल है किसके इक्वल होगा? अपर इंटीग्रल, लोअर इंटीग्रल और ये इंटीग्रल सारे सेम होंगे, ये तो हमें पता है। अब एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है तो जो लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल क्या होते हैं? लोअर इंटीग्रल क्या होता है? सुप्रीमम होता है लोअर सम्स के सेट का। और अपर इंटीग्रल क्या होता है? इन्फिमम होता है अपर सम्स के सेट का। तो इसका मतलब पार्टीशंस P1 और P2 एग्जिस्ट करती हैं। ये हमने अभी करके आए हैं कि LF_P1 कोई बड़ा हो जाएगा इससे, इसमें से ज़रा कुछ माइनस कर दिया मैंने तो, और अपर सम लेस हो जाएगा इस अपर इंटीग्रल में ज़रा सा मैंने कुछ ऐड कर दिया। तो अभी किया ना हमने, लोअर सम्स का ये क्या होता है? सुप्रीमम। अब सुप्रीमम है यानी बड़ी से बड़ी वैल्यू है, उसमें मैंने कुछ भी माइनस किया तो एक लोअर सम उससे बड़ा एग्जिस्ट कर जाएगा। और अगर ये क्या होता है? इन्फिमम होता है अपर सम्स का, तो उसमें मैंने ज़रा सा कुछ ऐड किया तो अपर सम लेस देन एग्जिस्ट कर जाएगा। अभी हम पिछली थ्योरम में करके आए हैं ये। अब इसने इसको थोड़ा सा सोल्व कर लिया क्योंकि ये चीज़ इक्वल है इसके, तो इसकी जगह इसने ये रखा माइनस एप्सिलॉन बाय 2, इसकी जगह भी इसने ये रखा एंड प्लस एप्सिलॉन बाय 2 हो गया।
ठीक है। अब इसने वैल्यूज़ रख दी। अब हमने P एक पार्टीशन मान ली जो P1 यूनियन P2 के इक्वल है, यानी P1 पार्टीशन थी, P2 एक पार्टीशन थी, P हमने मान ली P1 यूनियन P2 है। अब ये तो हमने पीछे अभी देखा था कि जो P2 कौन सी है, छोटी वाली है, P कौन सी है, बड़ी वाली है। तो अपर सम में क्या होता है, जो बड़े वाले का अपर सम होता है ना, वो छोटा होता है छोटी वाली के अपर सम से, और लोअर सम में उल्टा होता है कि अगर पार्टीशन छोटी है और है लोअर सम तो वो छोटा होगा बड़ी वाली से। तो ये चीज़ है। लेकिन UFP2 किससे लेस थी अभी, इससे। अब इस चीज़ की जगह आपने क्या रख दिया, इसकी जगह देखो, इसकी जगह, सिर्फ इसकी जगह यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको उधर ले जाओ प्लस में, तो LFP1 प्लस एप्सिलॉन बाय 2, ठीक है ना, यानी ये वैल्यू लेस हो जाएगी LFP1 प्लस एप्सिलॉन बाय 2 से। तो इसकी जगह सिर्फ आपने क्या रख दिया, LFP1 प्लस एप्सिलॉन बाय 2, एंड प्लस एप्सिलॉन बाय 2 तो था ही था, तो LFP1 प्लस एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2 क्या हो गया, एप्सिलॉन हो गया। यानी अपर सम इज लेस देन लोअर सम प्लस एप्सिलॉन। अब लोअर सम को उधर ले जाओ तो अपर सम माइनस लोअर सम इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर अ पार्टीशन P। यही हमें प्रूव करना था। छोटा सा चीज़ है, देखो छोटी सी है बिल्कुल, ये इक्वल है, और ये क्या है, ये जो लोअर इंटीग्रल होता है ये क्या होता है, सुप्रीमम होता है। थोड़ा सा एप्सिलॉन बाय 2 माइनस किया तो एक ये बड़ा हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा कुछ ऐड कर दिया तो ये छोटा हो जाएगा। अब इसकी जगह मैंने ये वैल्यू रख दी, इसकी जगह ये वैल्यू रख दी। P पार्टीशन मान ली P1 यूनियन P2, तो ये चीज़ होती है, होल्ड करती है, लेकिन ये चीज़ तो इससे छोटी है। इसकी जगह फिर मैंने यहाँ से LFP1 प्लस एप्सिलॉन बाय 2 रख दिया, ठीक है। एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2 क्या हो गया, एप्सिलॉन, यानी UFP इज लेस देन इक्वल टू LFP प्लस एप्सिलॉन। इसको उधर ले जाओ, माइनस में इज लेस देन एप्सिलॉन। अब ये मत सोचना कि ये इक्वल कहाँ गया, इस हमारे पास क्या है कि जैसे आपके पॉकेट में 50 रुपीज़ हैं, तो 40 तो है ही है ना, ये लेस देन इक्वल टू है, तो ये लेस देन तो है ही है ना, इक्वल टू को हमने इग्नोर कर दिया क्योंकि हमें प्रूफ में इक्वल टू नहीं दिखाना। तो UFP इज लेस देन इक्वल टू LFP प्लस एप्सिलॉन। तो हमने कुछ जो था हमारे पास, हमने कुछ कम ही किया है ना, कुछ ऐड तो नहीं किया, तो हम इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं इक्वल को, क्यों, तो UFP माइनस LFP क्या हो जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। कंडीशन इज सफिशिएंट, मतलब आपने ये मान के चलना है इनका डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन है। अब आपको ये प्रूव करना है कि इंटीग्रेबल है। इंटीग्रेबल प्रूव करने के लिए आपको ये प्रूव करना है कि जो अपर इंटीग्रल है वो इक्वल होगा लोअर इंटीग्रल के। अब देखो LFP लेस देन इक्वल टू होता है इसके, क्यों, क्योंकि सारे लोअर सम्स का ये क्या है, सुप्रीमम है, तो सुप्रीमम वैल्यू तो बड़ी ही होगी हर किसी से। अब लेकिन ये वैल्यू जो है ये लेस देन इक्वल टू होती है किसके, अपर इंटीग्रल के। लोअर इंटीग्रल लेस देन इक्वल टू होता है अपर इंटीग्रल के, इस लेक्चर में हमने फर्स्ट टर्म यही की थी। अब ये क्या है, अपर इंटीग्रल है। अपर इंटीग्रल मतलब सारे अपर सम्स का इन्फीमम, तो इन्फीमम है ये, यानी छोटी से छोटी वैल्यू है, तो ये हर किसी अपर सम के लेस देन इक्वल टू होगी। तो 3 रिजल्ट हमने यहाँ यूज़ किए कि जो लोअर सम है वो लेस देन इक्वल टू होता है अपर इंटीग्रल के, और अपर सम लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू होता है अपर इंटीग्रल के। दो चीज़ तो ये, और तीसरी चीज़ ये कि लोअर इंटीग्रल इज लेस देन इक्वल टू अपर इंटीग्रल यूज़ किया। अब देख लो, अब ये वही चीज़ है कि 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 इज लेस देन इक्वल टू 3 इज लेस देन इक्वल टू 4। तो जो इन बीच वालों का डिफरेंस है यानी 1, वो इन बड़े वालों के डिफरेंस से तो कम ही होगा ऑब्वियसली, है ना। इनका डिफरेंस तो क्या है, 3 माइनस 2 1, इनका डिफरेंस क्या है, 4 माइनस 1 3, है ना। तो कुछ भी वेरिएंस हो हमेशा छोटा ही रहेगा या इक्वल हो जाएगा। इक्वल कब होगा, मान लो इस इक्वल के साइन है ना, अगर 1 1 1 1 है तो भी क्या है, 1 माइनस 1 0 इज लेस देन इक्वल टू 1 माइनस 1 0, इक्वल तो है ही है, इक्वल का साइन भी तो है। यानी कहने का मतलब क्या है, अगर इस टाइप से 4 चीज़ें होती है ना, तो इन दोनों का डिफरेंस लेस देन इक्वल टू होता है इन दोनों के डिफरेंस से, बशर्ते वहाँ पे इक्वल साइन भी हो। तो लेकिन ये तो किससे लेस था, एप्सिलॉन से, तो इसका मतलब ये भी किससे लेस हो गया, एप्सिलॉन से। लेकिन एप्सिलॉन तो हम आर्बिट्रेरी लेके चलते हैं ना, तो आर यानी अपनी मर्जी से लेके चलते हैं। एप्सिलॉन मैंने 0 मान लिया, मेरी मर्जी है भाई, 0 मान लिया मैंने। अब एप्सिलॉन अगर 0 हो जाता है यानी ये दोनों का डिफरेंस क्या हो गया, 0। अब 0 हो गया तो ये दोनों इक्वल हो गए, इंटीग्रेबल हो गया। देखो इस चीज़ में भी कंफ्यूज नहीं होना आपको कि एप्सिलॉन को 0 माना है लेकिन ये साइन तो लेस देन का था। देखो हमने अभी ये कहा कि इसका और इसका डिफरेंस किसी एप्सिलॉन से कम है, यानी वहाँ एप्सिलॉन मान लो 0.1 है, मान लो 0.1 है, यानी इनका डिफरेंस हमेशा ही लेस देन इक्वल टू होगा किसके, 0.1 के।
क्योंकि ये चीज़ है ना लेस देन एप्सिलॉन। तो देखो, अब एप्सिलॉन आपने 0.1 मान लिया, तो कहने का मतलब क्या है, इन दोनों का डिफरेंस 0 - 1 से हमेशा कम हो 0.1 से हमेशा कम होगा। अगर एप्सिलॉन को मैं 0 मान लेती हूँ, यानी इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, हमेशा ही 0 से कम होगा, ठीक है, या इक्वल हो सकता है। ये मेरी मर्जी है कि मैं एप्सिलॉन को क्या मानती हूँ। तो एप्सिलॉन तो आर्बिट्रेरी है ना, तो मैं एप्सिलॉन को 0 ही मान लेती हूँ। यानी कि मैं ये नहीं मानूंगी कि 0 से कम है, मैं ये मानूंगी कि ये दोनों 0 के इक्वल हैं, क्योंकि एप्सिलॉन मैं अपनी मर्जी से डिफाइन कर सकती हूँ, ठीक है। सो एप्सिलॉन इज आर्बिट्रेरी, इसलिए आप इसको 0 ले सकते हो कि ये दोनों का जो डिफरेंस है वो 0 के इक्वल है। ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है आपको। क्या कहा, इनका डिफरेंस लेस देन इक्वल टू होगा इन दोनों के डिफरेंस से, लेकिन इन दोनों का डिफरेंस तो एप्सिलॉन से कम है, तो इसका मतलब इनका डिफरेंस भी एप्सिलॉन से कम आ गया। लेकिन एप्सिलॉन तो आर्बिट्रेरी था, तो मेरी मर्जी है, मैं 0 ले लेती हूँ, इस टाइप से ले लेती हूँ कि इन दोनों का डिफरेंस 0 आ जाए, तो ये क्या हो जाएंगे, इक्वल, तो इंटीग्रेबल हो गया। सेकंड थ्योरम, सेकंड फॉर्म सॉरी, कि जो कोई बाउंडेड फंक्शन है वो इंटीग्रेबल कब होगा, इफ़ एंड ओनली इफ़ हर किसी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक डेल्टा ग्रेटर देन 0 एग्जिस्ट करे। किस टाइप से, कि हर किसी पार्टीशन पी के लिए जिसकी नॉर्म लेस देन डेल्टा है, इनका डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन हो जाए। इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है, इसमें डेल्टा का रोल है। इसमें ये कहा कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक डेल्टा ग्रेटर देन 0 एग्जिस्ट करेगा कि उस पार्टीशन की नॉर्म लेस देन डेल्टा होगी। लेकिन इसमें कहीं डेल्टा था, कहीं भी डेल्टा नहीं था, है ना। तो इसमें डिफरेंस क्या है कि एक डेल्टा ग्रेटर देन 0 एग्जिस्ट कर जाएगा सच दैट उसकी नॉर्म लेस देन डेल्टा है, बाकी सब सेम है। कंडीशन नेसेसरी है, यानी हम ये मान के चलेंगे इंटीग्रेबल है, यानी तीनों इक्वल हैं। हमें ये प्रूव करना है इनका डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन है उस पार्टीशन के लिए जिसकी नॉर्म लेस देन डेल्टा है। ये चीज़ ध्यान रखना। अब एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है, तो हम डार्बॉक्स थ्योरम का यहाँ यूज़ करते हैं। डार्बॉक्स थ्योरम क्या कहती है कि अगर एफ बाउंडेड फंक्शन है और एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है, ये तो हमारे पास है, तो एक डेल्टा ग्रेटर देन 0 एग्जिस्ट करेगा। किस टाइप से, कि ये चीज़ होल्ड करेगी और ये चीज़ होल्ड करेगी ऐसे पार्टीशन के लिए जिसकी नॉर्म लेस देन डेल्टा है। आपको पता चला ना, हमने डार्बॉक्स थ्योरम की यूज़ करेंगे क्योंकि वहाँ पे ये कंडीशन आ जाएगी, हमारा रिजल्ट ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है कि डार्बॉक्स थ्योरम से क्या होगा कि एक डेल्टा ग्रेटर देन 0 एग्जिस्ट करेगा सच दैट फॉर ईच पार्टीशन पी विद नॉर्म लेस देन डेल्टा, कि ये चीज़ भी होल्ड कर जाएगी और ये चीज़ भी होल्ड कर जाएगी। सिर्फ इतनी, इसको भूल जाओ बाद वाली को, सिर्फ इतनी, ये तो है ना डार्बॉक्स थ्योरम में। अब ये चीज़ तो किसके इक्वल है, इसके, और ये चीज़ भी किसके इक्वल है, इसके, तो इसने इसकी जगह ये रख दिया, इसकी जगह ये रख दिया, बस सिंपल। अब देखो, आपको प्रूफ क्या करना है, ये देखो, यू एफ पी माइनस एल एफ पी निकालना है। अब यू एफ पी आ गया, एल एफ पी आया है, लेकिन माइनस एल एफ पी निकालना है ना, तो इस दो सारी साइड इधर भी और इधर भी माइनस कर दो, तो माइनस एल एफ पी, ग्रेटर देन का साइन है, लेस देन में चेंज हो जाएगा, यहाँ भी माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। अब आपको निकालना है यू एफ पी माइनस एल एफ पी, तो इसको और इसको ऐड कर दो। सो यू एफ पी माइनस एल एफ पी ऐड करोगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2 एप्सिलॉन, ठीक है। और डार्बॉक्स थ्योरम से कैसी पार्टीशन थी जिसकी नॉर्म लेस देन डेल्टा है, तो हमारा प्रूव हो गया रिजल्ट। नेक्स्ट में आपने ये मान के चलना है कि ऐसा है, आपको ये प्रूव करना है कि वो इंटीग्रेबल होगा। देखो, ये तो ऑलमोस्ट वैसा ही है कि ये जो लोअर सम है ये इससे हमेशा लेस देन इक्वल टू होगा, ये अपर सम से लेस देन इक्वल टू होगा, बिल्कुल डिटो वही है। ये लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा, लेकिन ये तो आर्बिट्रेरी है तो 0 है, और ये बिल्कुल सेम वही है, सफिशिएंट कंडीशन तो पीछे वाली थ्योरम की, ठीक है। चलो जी, थर्ड थ्योरम क्या कहती है, बिल्कुल लास्ट है, इसमें यहाँ तक ही करेंगे, नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। कोई बाउंडेड फंक्शन एफ है, वो इंटीग्रेबल कब होगा, इफ़ एंड ओनली इफ़। यहाँ तक तो सारी थ्योरम्स में सेम ही चल रहा है, यहाँ देखो क्या अलग है। इफ़ देयर एग्जिस्ट अ नंबर आई सच दैट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक पार्टीशन एग्जिस्ट कर जाए कि यू एफ पी माइनस आई लेस देन एप्सिलॉन हो और आई माइनस एल एफ पी लेस देन एप्सिलॉन हो। इसमें इस थ्योरम में क्या डिफरेंस आया, फर्स्ट में सिंपल थी, सेकंड में डेल्टा का रोल आ गया। अब यहाँ डेल्टा का रोल हटा दिया, आई का रोल आ गया, यानी इन दोनों के बीच में इसने आई ले लिया। पहले ये कहता था कि एल एफ पी माइनस यू एफ पी का जो सॉरी यू एफ पी माइनस एल एफ पी है वो लेस देन एप्सिलॉन है। अब इसने ब्रेक कर दिया दो इंटरवल्स में, एक ये हो गया, इंटरवल्स नहीं कह सकते, दो पार्ट्स में, एक ये हो गया और एक ये हो गया, सच दैट कि यू एफ पी माइनस आई करो वो भी लेस देन एप्सिलॉन आए, और आई माइनस एल एफ पी करो वो भी लेस देन एप्सिलॉन आए। बस दो पार्ट्स में इसने ब्रेक कर दिया। आई कहाँ लिया है, इन दोनों के बीच में। देख लो, पहले तो हमें ये लेके चलना है कि वह इंटीग्रेबल है, और ये प्रूव करना है कि
ये चीज़ होल्ड करेगी। सेकंड में आपको ये लेके चलना है कि ये चीज़ होल्ड करेगी और आपको ये प्रूव करना है कि इंटीग्रेबल होगा। देखो सबसे ईजी थ्योरम है ये। कैसे? इसमें हम पिछली थ्योरम का यूज़ करेंगे, पीछे वाली का फर्स्ट थ्योरम थी जो, उसमें क्या कहा था, उसको डिटो लिख लो पहले तो कि एफ इंटीग्रेबल है, ठीक है। तो अगर एफ इंटीग्रेबल था तो वो थ्योरम क्या कहती थी, अगर इंटीग्रेबल है तो एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक पार्टीशन पी एग्जिस्ट करेगी, किस टाइप से कि उनका डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। वही चीज़ हमने यहाँ लिख ली कि इनका जो डिफरेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। अब आई अगर एक नंबर है एल एफ पी और यू एफ पी के बीच में, तो जो देखो ध्यान से देखना, यू एफ पी माइनस आई का जो डिफरेंस है, यानी ये जो डिफरेंस है ये इस पूरे के डिफरेंस से तो कम ही होगा, और सिमिलरली इसका और इसका जो डिफरेंस है वो इस पूरे के डिफरेंस से हमेशा कम होगा। लेकिन ये एप्सिलॉन से कम है, ये भी एप्सिलॉन से कम है, तो ये भी किससे कम हो गया, एप्सिलॉन से, और ये भी किससे कम हो गया, एप्सिलॉन से। एज सिंपल एज दैट, है ना। और सफिशिएंट में आपने ये मान के चलना है कि ये दोनों चीज़ें होल्ड करती हैं, यानी ये दोनों चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। आपको ये क्या प्रूव करना है कि एफ इंटीग्रेबल है। तो पिछली थ्योरम से अगर हम ये दिखा दें कि यू एफ पी माइनस एल एफ पी लेस देन एप्सिलॉन है, तो जो फर्स्ट थ्योरम हमने की है अभी कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी में, वो क्या कहेगी कि एफ इंटीग्रेबल है, क्योंकि इंटीग्रेबल होने की कंडीशन यही तो बताई थी ना उसने फर्स्ट थ्योरम में। अगर हम ये दिखा देते हैं तो एफ इंटीग्रेबल नहीं हो जाएगा। अब ये लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 है, ये भी लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 है, तो इनका डिफरेंस क्या होगा, इसमें एप्सिलॉन आई ही माइनस कर दो और आई ही प्लस कर दो, तो दिस माइनस आई प्लस आई माइनस एल एफ पी, इसको अलग कर लो, इसको अलग कर लो, ये भी एप्सिलॉन बाय 2 से कम है, ये भी एप्सिलॉन बाय 2 से कम है, तो ये पूरा किससे कम है, एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2, यानी एप्सिलॉन, यानी ये चीज़ किससे लेस हो गई, एप्सिलॉन से। इक्वल टू तो ये इसके है, वैसे तो ये पूरी टर्म लेस देन है एप्सिलॉन से, क्योंकि स्टार्टिंग से क्या चलता आ रहा है, लेस देन, तो एप्सिलॉन से कम है कौन, ये वाली चीज़। अगर ये चीज़ होल्ड कर जाती है तो फर्स्ट थ्योरम क्या कहती है कि एफ इंटीग्रेबल हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट में तो बिल्कुल देखो बिल्कुल सिंपल है, ये लेके चल रहे हो, आई अगर इसके बीच में एक नंबर है तो उनका डिफरेंस इससे कम होगा, इसका ये डिफरेंस भी इससे कम होगा, लेकिन ये भी एप्सिलॉन से कम है, ये भी एप्सिलॉन से कम है, तो ये भी लेस देन एप्सिलॉन, ये भी लेस देन एप्सिलॉन। इसमें ये दोनों थे तो इनका डिफरेंस क्या होगा, आई ऐड कर दो, आई ही सब्ट्रैक्ट कर दो, ये भी एप्सिलॉन बाय 2 से कम है, ये भी एप्सिलॉन बाय 2 से कम है, तो पूरा किससे कम हो जाएगा, एप्सिलॉन से, तो एफ क्या हो जाएगा, इंटीग्रेबल। ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये करेंगे इंटीग्रेबिलिटी ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शंस। सो कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।